ब्रह्मचारी आईएएस की बाइक पर बैठी उस अनजान लड़की की तस्वीर ने पूरे इंदौर में तहलका मचा दिया है। इस तस्वीर को देखने के बाद अब हर गली, हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक ही चर्चा है, आखिर ईशा जी दुनिया से और खासकर सूरज से कौन सा गहरा राज छिपा रही हैं? क्या सूरज और ईशा का रिश्ता वाकई खत्म होने की कगार पर है? या फिर इस बेरुखी के पीछे आज भी वही पुरानी, अधूरी मोहब्बत सांसें ले रही है? लेकिन इन सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि आखिर वो कौन है जो सूरज के सामने इस कड़वे सच को आने नहीं देना चाहता। बच्चों की अदलाबदली का महा ब्लॉकबस्टर ड्रामा। कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां हर हंसता हुआ चेहरा एक गहरा राज छुपाए बैठा है। पिछले एपिसोड ने न सिर्फ इस परिवार की नींव हिला दी, बल्कि समाज के दोहरे चेहरे को भी बेनकाब कर दिया। एक तरफ जब बच्चों की अदलाबदली का काला सच आंगन में आया, तो दूसरी तरफ बेटा बेटी के बीच होने वाले भेदभाव पर एक ऐसा महासंग्राम छिड़ा जिसने दर्शकों की रूह कंपा दी। यह सिर्फ टीवी का ड्रामा नहीं, बल्कि हमारे समाज का वो कड़वा सच है जिससे आज भी हर माँ खौफ खाती है। जब ताई माँ की रूढ़िवादी सोच पर गरजी ईशा। माहौल तब पूरी तरह गर्मा गया जब बच्चों के अदल-बदल होने पर ताई माँ ने अपने गुस्से का गुबार निकाला। उन्होंने समाज की पुरानी सोच का पक्ष लेते हुए कहा, खुशबू बहू के मायके वालों को बेटा चाहिए था, तो यह उनका सिरदर्द था। हम अपने घर पर इस बेटी का बोझ क्यों उठाएं? बेटा ही घर का असली वारिस होता है, वही बुढ़ापे की लाठी बनता है और उसी से वंश आगे बढ़ता है। ताई माँ की इन तीखी बातों ने पूरे परिवार का मुंह बंद कर दिया। लेकिन तभी इस सन्नाटे को चीरती हुई ईशा सामने आई। उसने ताई माँ की आंखों में आंखें डालकर वो जवाब दिए जिसने पूरे घर का माहौल पलटकर रख दिया। दो कुलों की शान ईशा ने दो टूक कहा कि बेटियां कोई बोझ नहीं होती। एक बेटी शादी के बाद अपने मायके और ससुराल दोनों घरों की लाज बचाती है और उन्हें जोड़कर रखती है। अनसुना बलिदान। दिनरात मेहनत करके वो घर को स्वर्ग बनाती है, बच्चों को पालती है, लेकिन बदले में समाज उसे सिर्फ फर्ज का टैग देकर किनारे कर देता है। खोखला रुतबा, जबकि बेटा सिर्फ चंद पैसे कमाकर घर का कुलदीपक